ट्रेजेडी वैसे 5 तो आपको पता है नेशनल डेथ्स रिपोर्ट हुई थी ग्रीस कश्ती हादसे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब ऑफिशियली सर्च भी खत्म हो गई है फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल और हुआ वही है जिसका तो खदशा अब था। नाउ दे आर प्रिज्यूम्ड डेड, तो अब 40 तक बात पहुंच चुकी है, आपको पता है। सो जो लापता पाकिस्तानी थे अब उनको मुर्दा करार दे दिया गया है और लाशें भी नहीं मिली हैं, लाशें भी नहीं मिली हैं। इस तरह के हादसे में जहाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद इसी हादसे में 40 हो गई है। यूनानी कोस्ट गार्ड ने समुंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म करने का ऐलान करते हुए तमाम अफराद को मुर्दा तस्वुर करने का कह दिया है। और ये बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, और सरकारी ज़राए बता रहे हैं कि इस वक्त भी लिबिया में कम व बेश 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं और यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद ये अफराद मुख्तलिफ पाकिस्तानी और लीबिया के एजेंटों के पास हैं। और इट डज़ नॉट मैटर टू देम कि वो 40 पहले हमसे गए थे वो डूब गए हैं, हम फिर भी ट्राई करेंगे क्योंकि हो सकता है हम मतलब मरने मारने को तैयार हैं वहाँ पहुँचने के लिए। ये सैकड़ों की बात नहीं हो रही है, ये हज़ारों की बात हो रही है जो लीबिया में मौजूद हैं। एजाज़ सैयद हमारा नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ ज़रा हमें समझाइए, मतलब ये बहुत पॉपुलर रूट है थ्रू लीबिया, इसके अलावा कौन कौन से रूट्स हैं जहाँ से लोग इस तरह डंकी के ज़रिए या इस तरह कश्तियों के ज़रिए दीगर ममालिक में जाते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। अब्दुल्ला, ये एक रूट नहीं है, ये 4-5 रूट हैं। पहले जमीनी रूट बड़ा पॉपुलर हुआ करता था किसी जमाने में, यानी कि यहाँ से लोग जाया करते थे, ईरान जाया करते थे, ईरान से आगे टर्की में दाखिल होते थे और वहाँ पर जो समंदर के रास्ते से दाखिल होने की कोशिश करते थे, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में बाद ज़मीनी रास्ते से दाखिल होने की भी कोशिश करते थे। अब ये जो रूट है ये तकरीबन इनएक्टिव हो गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और ईरान ने काफ़ी कोलैबोरेट किया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से, तो इसलिए ज़्यादा ये रूट पॉपुलर नहीं रहा। दूसरा तरीकाकार इंसानी स्मगलर्स ने एक और भी अपनाया, वो ये था कि पाकिस्तान से यूएई का वीज़ा आसानी से मिल जाता था। ये यूएई का वीज़ा लेकर वहाँ से इनको आगे स्मगल कराने की कोशिश करते थे थर्ड कंट्री में, मिसाल के तौर पे लीबिया चले गए या वहाँ से टर्की चले गए या वहाँ से इजिप्ट चले गए। तो उसके ऊपर इन्होंने काम किया और वहीं से डंकी लगा के, यानी कि कश्ती के जरिए इन्हें फ्रांस भेजने की कोशिश की, यूनान भेजने की कोशिश की, या मेडिटेरेनियन के साहिलों पर जो आबाद ममालिक हैं उनमें से किसी एक में भेजने की कोशिश की। ये भी ख़त्म हो गया इसलिए कि यूएई ने काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग सख्त कर दिया है पाकिस्तान से आने वाले पैसेंजर्स के हवाले से। अब ज़्यादा तरीकाकार क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, अब ये वीज़ा लिया जाता है मोस्टली लीबिया का या फिर इजिप्ट का। पिछला जो कश्ती हादसा हुआ था 2023 में, उसमें आपको याद हो यूएई के जरिए इजिप्ट गए थे ज़्यादातर लोग, कुछ लीबिया भी गए थे, ज़्यादा इजिप्ट गए थे। तो इस दफ़ा आप देखिए कि लीबिया जो है वो ज़्यादा फर्स्ट डेस्टिनेशन बनी है। ज़्यादातर जो लोग हैं लीबिया में इसलिए इकट्ठे होते हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट्स हैं, जो पाकिस्तान में ऑपरेटिव्स हैं, उनके जो बड़े सरगना हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं लीबिया में। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि अगर एफआईए की रेड बुक में जाएं तो एफआईए की रेड बुक में एक बंदा जिसका नाम प्रॉप अप होता है, उसका नाम है आसिफ सुनारा, यानी कि ये गैर कानूनी तौर पे भेजता है, बंदों को भेजता रहा है बहुत ज्यादा, और ये लीबिया में मुकीम है। अभी ये ताल्लुक इनका गुजरात साइड से है और आजकल लीबिया में मुकीम है। तो इनके जो रैकेट है उसके दो साइड्स होती हैं। एक ये है कि गुजरात में, जेलम में, सराय आलमगीर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, इधर गुजर खान में, मंडी बहाउद्दीन में, ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, राइट, रिक्रूट करते हैं। अच्छा एजाज, ये जो आप बता रहे हैं कि लिबिया में ही हैं, लिबिया के अंदर कोई क्रैकडाउन नहीं होता? चले हम तो एक क्रैकडाउन हमें तो करना ही चाहिए, लेकिन रूट और बेस तो लिबिया से है, जहाँ से भी लोग क्रॉस ओवर टू यूरोप करना चाह रहे हैं वो एंड अप होते हैं लिबिया, वहाँ से स्टार्ट होती है बात। तो वहाँ कोई क्रैकडाउन नहीं है, नंबर वन। जिस तरह हम बाकी मुल्कों के साथ मिल के काम कर रहे हैं तो लिबिया के साथ भी मिल के काम करें, उनके लिए भी तो ये मसला ही है, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई मरने को तैयार है
जिसको पता हो कि जी हमने इस रूट पे जाना है और हम मर भी सकते हैं बट नो प्रॉब्लम, अब उसको कैसे रोका जाए? वो तो कुछ भी तरीका आजमाएगा, जितने रूट बंद करोगे वो कोई तीसरा चौथा पांचवा निकाल लेगा, हो ही जाएंगे सारे। तो अब वी आर जस्ट थिंकिंग हाउ डू यू स्टॉप, क्योंकि जो हम साथ साथ विजुअल्स दिखा रहे हैं और हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, लिटरली बच्चों की तस्वीरें हैं और इसमें मैंने आपसे अगला सवाल करना है, लेकिन पहले हुमा के सवाल का जवाब दें, फिर ये बच्चे कैसे इमिग्रेशन पास करके ये भी आपसे पूछेंगे, बाद में हम पूछेंगे। ये आपने ना हुमा बेसिकली एक सवाल में दो बड़े लोडेड सवाल किए हैं। एक तो लीबिया के वाले आपने सवाल किया है, दूसरा आपने कहा कि जी बंदा खुद मरने के लिए तैयार, और मेरे पास दोनों के जवाब है, क्योंकि मैं इन इलाकों में सफर करता रहा हूँ और मैंने लोगों से मिला हूँ। पहली बात तो ये, पहले ये जो लोग मरने के लिए तैयार हैं, ये बात जानना बड़ा जरूरी है। मैं जब पिछली दफा कश्ती डूबने का वाकया हुआ था तो मैं गुजरात में एक बच्चे के घर गया था जो कि 12-13 साल का था, और ये वो बच्चा था जो अपनी क्लास का शाइनिंग बच्चा था। 8वीं जमात में उसने अव्वल पोजीशन हासिल की थी, नातें पढ़ता था, स्टेज पे आता था, और इसने अपने बाप से, जो कि बड़ा गरीब आदमी था, एक टैक्सी चलाता था वो, और वो भी किसी की, तो उससे मिन्नत की कि मुझे जाने दो, क्योंकि उसका छोटा भाई भी बीमार था, एक कमरे का घर था इनका। तो बाप नहीं माना तो उसने बाप से सिफारिशें करवाई कि मैं घर के हालात बदल दूंगा तो मुझे जाने दें। अच्छा, उसके गांव में अगर आप चले जाएं तो एक तरफ छोटे छोटे घर हैं और एक तरफ बड़े बड़े 3-3, 4-4 मंजिला कोठियां बनी हुई हैं, बड़े बड़े बेंगलोज बने हुए हैं। तो जो बेंगलोज में जो लोग रहते हैं उनमें से अक्सर की कहानी यही है कि वो डोंकी लगा के गए थे यूरोप के किसी मुल्क में, उन्होंने वापस आके, होना तो ये चाहिए था कि वो वापस आते, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते, कोई फैक्ट्री लगाते, लोगों के लिए कारोबार के जायज मौके देते, बल्कि उन्होंने उल्टा काम किया कि उन्होंने आके यहाँ पर एक, जिसे कहते हैं दिखावा, वो दिखावे का काम शुरू, जिससे हमारी जो नस्ल है, जो बच्चे हैं, नौजवान, वो अट्रैक्ट हुए। अब देखिए ना कि लोग दौलत से, इमारत से अट्रैक्ट होते हैं। अब वो बच्चा था, एक तरफ अपना छोटा सा घर देखता था, गुर्बत देखता था, घर में फाके होते थे महीने के आखिरी दिनों में, और दूसरी तरफ बड़े बड़े घर देखता था जो गए डंकी लगाकर इसी तरह, और उन्होंने वहां ये घरों पे होता था, आजकल टिकटॉक पे होता है। एजाज, लीबिया में किस तरह हम कार्रवाई, मुश्तरका कार्रवाई कर सकते हैं, इसका भी जवाब दें। और दूसरा ये कि ये 12 साल का बच्चा यहाँ पे कैसे एग्जिट कर रहा है विदाउट अ गार्डियन, कैसे इसको वीजा भी जारी हो रहा है और ये इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है। इवन इफ दे लाई अबाउट देयर एजेस एंड ऑल, पता चल रहा है, शक्लों से पता चल रहा है कि ये कैसे निकल रहे हैं यहाँ से। ज्यादातर जो लोग इस दफा कश्ती हादसे में हैं वो नो उम्र हैं, या अर्ली एजेस में हैं, अर्ली 20s में हैं, या लेट 18 टीन एज में हैं। तो ये इसकी जो बुनियादी वजह है, ये FIA की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसके ऊपर चेक रखने की बड़ी जरूरत है। और इस हवाले से बताऊं मैं आपको कि एक बड़े रिस्पॉन्सिबल पुलिस अफसर, बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी पुलिस सर्विस में, एहसान सादिक उनका नाम है, आजकल किसी मनी लॉन्ड्रिंग के इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं। उनकी सरबराही में एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम की गई थी लास्ट ईयर। उन्होंने बड़ी एक डिटेल्ड रिपोर्ट जारी की थी और उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया था FIA के अंदर मौजूद काली भेड़ों को, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो कार्रवाई नहीं हुई। तो वो कार्रवाई नहीं हुई मतलब ये है कि पाकिस्तान से, आपने कहा ना टीन एज को, देखिए वीजा तो आप अप्लाई करेंगे, वीजा की जो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो वीजा तो आपको मिल जाएगा। इशू ये है कि यहाँ से जो एग्जिट पॉइंट है, जहां से एयरपोर्ट से उड़ना है, वहां पर FIA इमिग्रेशन ने उन्हें क्यों नहीं रोका। इतनी तादाद में बच्चे जा रहे हैं और ज़ाहिर वो इकट्ठे तो नहीं गए, वो तो टुकड़ों में जाते हैं, एक एक ग्रुप की सूरत में जाते हैं, 2 बच्चे गए, 4 बच्चे गए, इस तरह। तो सवाल यह है कि वो जो इमिग्रेशन अफसर हैं वो जो देख लेते हैं और लोगों को गैर कानूनी तौर पे भी रोक लेते हैं, तंग भी करते हैं, इनको क्यों नहीं रोका। तो ये एक पैटर्न है। और अगर आप देखेंगे इस पैटर्न को तो आपको पता लगेगा कि ज्यादातर जो मुल्तान एयरपोर्ट है वो इस्तेमाल हुआ होगा, ज्यादातर सियालकोट एयरपोर्ट इस्तेमाल हुआ होगा, इस तरह के, यानी कि जो मेन एयरपोर्ट है आपका लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, शायद इस पे कम हो। खैर ये देखने की बात है, क्योंकि लास्ट ईयर जो इस्तेमाल हुए थे वो मुल्तान और सियालकोट एयरपोर्ट इस्तेमाल हुए थे, जो कि मेन स्ट्रीम में उस तरह से नहीं है। तो इसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस हुई थी लास्ट ईयर, उन पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। जो FIA के जो चीफ हैं
वो भी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के सीनियर अफसर हैं। तो एक्सपेक्ट ये की जा रही है कि ये जो वाकया हुआ है इसके बाद वो FIA के अंदर भी काम करेंगे। अब FIA के अंदर बहुत दो जरूरी चीजें है एजाज, एब्सोल्युटली बहुत We wish जरूरी we है। had more time to speak about it, to Yes, discuss thank you this, for लेकिन the information, क्योंकि इसी को हम डाइजेस्ट करें तो अभी बड़ी बात है, बिकॉज ये बड़ी मल्टी प्रोंग्ड इन्वेस्टिगेशन होने वाली चीज है कि बच्चे किस तरह बाहर निकल रहे हैं और इनको जाने दिया जा रहा है। मतलब सबसे आप पहले पकड़े, तो मैं कहता हूँ सब छोड़ें, ये बता दें कि एक 12 साल का लड़का जो कि बच्चा है, हाँ। वो अडल्ट नहीं है, वो अपनी जिम्मे, उसके साथ कोई उसका गार्डियन नहीं है, वो कैसे मुल्क छोड़कर जा रहा उसको है? कैसे वीजा मिल रहा है? मतलब यहाँ तो स्टूडेंट्स को वीजे ही नहीं मिलते। मतलब अब्दुल्ला, ये भी तो एक सवाल है ना। वो जा रहा है और इन अ सेंस लीगली ही जा रहा है। पहला जो लेग ऑफ द ट्रिप है उसका, वो तो लीगली है ना, उसको वीजा मिल रहा है। उसको वीजा मिल रहा है। कैसे वीजा मिल रहा है? तो ये सारी चीजें नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ऑफ कोर्स जो सहूलतकार लिबिया में भी बैठे हुए हैं, लिबिया एंड पाकिस्तान नीड टू वर्क टुगेदर ऑन दिस, जिस तरह पाकिस्तान ने बाकी और जब इमिग्रेशन पे बैठे हुए बंदे को पता है कि ये 12 साल का बच्चा ये लीबिया पढ़ने तो नहीं जा रहा, लिबिया पढ़ने तो नहीं जा रहा ना, तो उस वक्त इन्हें क्यों नहीं रोका जा रहा? या तो उधर भी कोई इन्वॉल्वमेंट है। 100% ऑफ कोर्स।